हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, हम हमेशा जीवन परिचय, निबंध तथा एग्ज़ाम से संबंधित तैयारियां करवाते हैं। इसीलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अच्छे कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज दोस्तों हम यहाँ पर घनानंद का जीवन परिचय, घनानंद का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से आप घनानंद का जीवन परिचय, उनकी 2 रचनाएँ, कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान लिखने के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का यह लेख, घनानंद का जीवन परिचय। दोस्तों, घनानंद हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म 1658 ईस्वी में हुआ था, जबकि मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु उस समय हुई थी जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। घनानंद और आनंद घन नाम के 2 रचनाकार हैं, जिनको पहले इतिहासकार एक ही मानते थे, लेकिन इतिहासकारों और हिंदी कवि शास्त्रों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि यह दोनों अलग अलग कवि हैं, एक ही कवि नहीं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी घनानंद को रीतिकाल की मुक्त काव्यधारा का प्रमुख कवि माना है। दोस्तों, इसके बाद आती है घनानंद की साहित्यिक सेवा। घनानंद हिंदी के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को ब्रह वेदना से युक्त विभिन्न रचनाएं प्रदान की हैं, क्योंकि वह अपनी प्रेयसी सुजान से प्रेम करते थे और उसी के प्रति ब्रह वेदना से भरे हुए थे, क्योंकि मुग़ल दरबार से घनानंद को निकाल दिया गया था। घनानंद एक अमर गायक भी हैं, जिन्होंने भक्ति परक रचनाओं में प्रमुख रूप से सुजान श्री कृष्ण के लिए संबोधन किया हुआ है। उनकी रचनाओं में उनके हृदय स्पर्शी वेदना का चित्र साक्षात दिखाई देता है। घनानंद की 2 रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। जो सबसे प्रमुख रचनाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। इनमें से आप 2 या 3 रचनाएं याद कर सकते हैं। घनानंद ने अपनी विभिन्न रचनाएं मुक्तक रूप में दी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तिलक सुंदरी पत्रिका में भी उनकी रचनाओं को छापा है। 1870 में उन्होंने सुजान शतक नाम के 119 कवित्व प्रकाशित किए थे। इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी 1897 में वियोग बेली और ब्रह लीला नागरी पचारी में प्रकाशित की। वैसे घनानंद की प्रमुख रचनाओं में कवित्व संग्रह सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग बेली, आनंद घन, जू इश्कलता, जमुना जल और वृंदावन सत आदि प्रमुख हैं। इनमें से कोई 2 या 3 रचनाएं आप याद करके एग्जाम में जा सकते हैं। घनानंद का भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत घनानंद के मनोभाव आते हैं कि घनानंद के विचार, उनके मन के भाव कैसे थे। तो घनानंद रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, और श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों का ही प्रयोग देखने को मिलता है। घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के व्यवहार से, प्रेम की ब्रह वेदना से व्यथित थे। उन्होंने अपने हृदय स्पर्शी वेदना को अपने काव्य में स्थान दिया है, किंतु सबसे अधिक उन्होंने अपने काव्य में वियोग को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान को कभी प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद आता है घनानंद का कला पक्ष, कि घनानंद ने अपने साहित्य में, अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा शैली, किस प्रकार के अलंकार, छंद आदि का प्रयोग किया है। जब घनानंद मुग़ल दरबार से अपमानित हो गए और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, तो वह ब्रह वेदना से व्यथित थे और वृंदावन पहुँचे, जहाँ उन्होंने विभिन्न साधु संतों और गुरुओं की संगति की और ज्ञान अर्जित किया। इसके पश्चात उन्होंने हिंदी साहित्य को शेष रचनाएं प्रदान करना शुरू कर दी। वृंदावन में रहने के कारण उनके साहित्य की भाषा ब्रज भाषा हो गई। उनकी रचनाओं में लाक्षणिक व्यंजना और प्रचुर व्याकरण सम्मत भाषा नज़र आने लगी। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनुप्रास रूपक अलंकार के साथ ही
अच्छी छंद शैली का प्रयोग किया है, जबकि श्रृंगार रस का प्रयोग बड़ी ही खूबसूरती से करने से उनकी रचनाएं अनुपम सौंदर्यकृत हो चुकी हैं। इसके पश्चात आपको लिखना पड़ता है घनानंद का साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान घनानंद का कैसा रहा? तो घनानंद रीतिकाल के एक रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यह तो सभी जानते हैं। और घनानंद जी ने अपने पदों द्वारा रचनाओं में सुजान का इस प्रकार उल्लेख किया है कि उसका आध्यात्मिककरण हो गया है। सुजान का उनका प्रेसी होना बहुत अधिक उपयुक्त लगता है। सुजान को श्रृंगार पक्ष में नायिका और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना ही उचित होगा। इसीलिए घनानंद का हिंदी साहित्य के रीतिकाल में एक प्रमुख स्थान है और हमेशा माना जाता रहेगा। धन्यवाद।